तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है कार्तिक और आप देख रहे हैं डेप्थ ऑफ बॉडी बिल्डिंग। इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉडी बिल्डिंग न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। पहली न्यूज़ आती है रोली विंकलर की तरफ से। रोली ने कोई रिसेंट फिजिक अपडेट्स तो नहीं डाले हैं, बट वो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर बहुत सारे प्रोडक्ट को स्पॉन्सर करते हैं। उनमें से एक ही उन्होंने कल पोस्ट की थी जिसमें आप उनकी फिजिक देख सकते हैं। जब भी कोई प्रोडक्ट स्पॉन्सर होता है तो वो एथलीट को अपनी बेस्ट शेप में होना रहता है। रोली विंकलर ओलंपिया का प्रेप कर रहे हैं तो वो अपनी शेप में ही रहेंगे, जिसमें आप देख सकते हैं कि उनकी फिजिक ज़्यादा डाउन साइज नहीं दिख रही है। बट इससे एक महीने पहले जब रोली विंकलर ने मैजिक मिरर में अपनी पोस्ट अपडेट की थी ब्रैंडन करी के बाद, उनमें उनकी फिजिक बहुत ज़्यादा डाउन साइज दिख रही थी। बट इसमें ऐसा नहीं लग रहा कि वो ज़्यादा डाउन साइज हुए, स्पेशली उनके आर्म्स बिल्कुल ही नहीं कम हुए और ट्राइसेप तो पूरी सेम टू सेम ही लग रही है। और बॉडी बिल्डिंग में बेस्ट माना जाता है उनके ट्राइसेप को अगेंस्ट फिल हीथ की ट्राइसेप मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। रोली विंकलर की लॉन्ग हेड और लैटरल हेड बहुत ज़्यादा थिक है, मैसिव। बट रोली ने जो अपडेट्स डाले हैं इसके पहले जो उस प्रोडक्ट को स्पॉन्सर किया है, उनमें आप देख सकते हैं उनकी फिजिक बहुत ज़्यादा डाउन साइज दिख रही है जब भी वो रिलैक्स पोज में खड़े हैं। उनकी वी टेपर बैक से बहुत अच्छी दिख रही है। आर्म्स थोड़े डाउन साइज लग रहे हैं जो रिसेंट फिजिक अपडेट्स हैं। हाँ, मुझे लगता है कि इनकी स्ट्रैटेजी डाउन साइज करना है। जैसे रोली ने कहा था हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और ओलंपिया में कुछ नया लाने वाले हैं इस साल, तो मुझे लगता है कि वो डाउन साइज ही हो गया है। मैंने जब भी रोली विंकलर की बेस्ट शेप देखी थी वो देखी थी आर्नल्ड क्लासिक ऑस्ट्रेलिया 2018 में। हाँ, उन्होंने ओहायो में भी कम्पीट किया था, बट विलियम बोनेक और डेक्स्टर जैक्सन ने उन्हें पिछाड़ दिया था। हाँ, कंडीशनिंग अच्छी थी, बट उनकी कंडीशनिंग और डेफिनेशन बहुत अच्छी थी रोली विंकलर के अगेंस्ट। बट जब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में कम्पीट किया था वो दोनों एथलीट वहाँ पर भी थे, डेक्स्टर और विलियम थे, बट रोली ने कंडीशनिंग नेल की, बट इतनी भी अच्छी नहीं थी कि उनके लेग्स में सेपरेशन और डेफिनेशन दिख जाए। रोली की फिजिक की एक ही बात है कि उनकी बैक और उनके लेग्स उनके वीकनेस है। उनके लेग्स में इतना डेफिनेशन नहीं है कि आप बता सकते कि टेयर ड्रॉप कहाँ है, और आउटर कॉर्ड इनर कॉर्ड्स में इतना डीप सेपरेशन नहीं, और उनके हैमस्ट्रिंग्स में भी इतना साइज नहीं है कि वो मसल फाइबर और स्ट्राइशन दिखा पाए ग्लूट्स पर। उन्हें वो इम्प्रूवमेंट करना होगा। और उनकी लोअर बैक तो बिल्कुल ही शैलो है। उनके अपर बैक बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है, डिटेल है, बट उनकी लोअर बैक में डेंसिटी नहीं है, कुछ भी मसल डेंसिटी नहीं है और सेपरेशन बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि वो लोअर लैट इंसर्शन इतने ज़्यादा डीपली अटैच नहीं है, जिस वजह से उनकी बैक बहुत ज़्यादा शैलो दिखती है, बहुत ज़्यादा मैसिव दिखती है उनकी फिजिक, बट बिल्कुल सेपरेशन बिल्कुल ही नहीं है उनकी फिजिक में। अगर बात की जाए रोली विंकलर डाउन साइज करते हैं, अगर वो डाउन साइज भी करते हैं तो उनकी फिजिक मुझे लगता है 2-3% बहुत अच्छी दिखेगी, सेपरेशन बहुत अच्छा दिखेगा, बट उनको बैक में इम्प्रूवमेंट तभी भी करना होगा और लेग में साइज ऐड करना होगा। कभी कभी तो रोली के लेग्स डेक्स्टर और विलियम के लेग्स से भी बहुत छोटे दिखते हैं कभी कभी। हाँ, हालांकि वो इतने मैसिव बॉडी बिल्डर हैं तभी पर, बट रोली को अगर डाउन साइज कर आते हैं रोली ओलंपिया स्टेज पर, तो सेपरेशन की वजह से वो बीट कर सकते हैं फिल हीथ को, ब्रैंडन करी को भी, क्योंकि उनकी राउंडनेस बहुत ज़्यादा है। रोली विंकलर की अपर बॉडी ब्रैंडन करी से बहुत ज़्यादा वाइड है और फिल हीथ से तो बिल्कुल, फिल हीथ तो नैरो है, बट वो मार्क खा जाते हैं अपने बैक पोजेस में, क्योंकि उनके बैक पोजेस बहुत ज़्यादा शैलो दिखती है। तो देखना होगा कि इस साल ओलंपिया में रोली विंकलर क्या करेंगे। सेकंड न्यूज़ एक फिजिक अपडेट है फिल हीथ की तरफ से, बट ये फिल हीथ के इंस्टाग्राम अकाउंट पर नहीं है, ये बिस इंट्रेस नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट पर है जो कि बॉडी बिल्डिंग न्यूज़ देते हैं। उनमें आप देख सकते हैं उनकी अपडेट, बट ये पिक 11 वीक्स आउट थे तभी के पिक्स हैं, मीन्स 1 मंथ पहले के, जो कि उनकी वाइफ से खींचे गए हैं और वो बिस इंट्रेस इंस्टाग्राम अकाउंट पर उन्होंने भेजा है अभी। उसमें आप देख सकते हैं फिल हीथ की फिजिक बहुत ज़्यादा ड्राई दिखती है, जैसे दिखती है उनकी फिजिक बहुत ज़्यादा मैसिव दिख रहे हैं। इससे पहले उन्होंने हार्डी चुपान के अगेंस्ट भी एक पिक खींची थी जिसमें आप वीडियो देख सकते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा मैसिव दिख रहे हैं। हार्डी बहुत ज़्यादा डाउन साइज, ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा छोटे हैं हार्डी चुपान फिल हीथ के अगेंस्ट। हाँ, वो है, बट फिल हीथ बहुत ज़्यादा ड्राई लग रहे हैं। आप देख सकते हैं वैस्कुलैरिटी कितनी अच्छे से दिख रही है, वेन्स बहुत अच्छे से दिख रहे हैं, और उनका मिड सेक्शन मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा टाइट है, बट ये नहीं पता कि उनका मिड सेक्शन रिप्ड होगा, डाइस होगा स्टेज पर। ऐसा कह रहे हैं कि उनकी वाइफ जो ट्रेनिंग हो रही है वो इससे पहले ऐसे ही फिल हीथ ने कभी भी नहीं की, और जो मसल में लोड आ रहा है, जो वर्क कर रहा है जैसे मसल, वैसे फिल हीथ की लाइफ में कभी भी नहीं की थी। ये ब्रेक के बाद बहुत अच्छे से उनकी फिजिक
मीन्स उनके मसल मैच्योरिटी बढ़ रही है, उनकी फिजिक, उनकी बॉडी बहुत अच्छे से रेस्पॉन्ड कर रही है उनके मसल्स को। बट अगर ब्रैंडन करी से कंपेयर किया जाए फिल हीथ को, ब्रैंडन करी बहुत ज़्यादा वाटरी लग रहे हैं। तो मैं आपको एक पिक दिखाता हूँ जो जब ब्रैंडन करी 11 वीक्स आउट थे, उनमें आप देख सकते हैं उनके मैजिक मिरर पोस्ट, जिनमें आप उनकी फिजिक देख सकते हैं। उनके पास भी वेस्कुलरिटी है बट वो बहुत ज़्यादा वाटर होल्ड कर रखे हैं, मीन्स उनके बॉडी में बहुत ज़्यादा वाटर होल्ड किया है उन्होंने। हाँ, पर 11 वीक्स आउट में से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आप ओलंपिया का प्रेप कर रहे हैं तो अभी कैसे दिखेंगे और स्टेज पर कैसे दिखेंगे वो मायने रखते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। बट ब्रैंडन करी को बहुत ज़्यादा काम करना होगा और वो कर भी रहे हैं। बट लेग्स अपडेट कोई नहीं दिया है। लेग मीन्स उनके लेग्स तो उन्होंने कभी नहीं दिखाए। फिल हीथ तो पूरी तरह ऐसा लग रहा है कि बेयर स्टाइल में कर रहे हैं, कोई अपडेट्स नहीं, कोई न्यूज़ नहीं। इस वजह से उनकी फिजिक कुछ पता नहीं चली कि फिजिक कैसे दिखेंगी स्टेज पर। बट मुझे लगता है कि हैनी रॉम्बार्ड और जो उनका एक्सपीरियंस है बॉडी बिल्डिंग के लिए, तो वो अपना फिजिक और कंडीशनिंग बहुत बेहतर ही लाएंगे स्टेज पर। बट अगर वो डाउन साइज होकर आए तो वो राउंडनेस और 3Dनेस बिल्कुल ही चले जाएगी उनकी फिजिक से। बट मुझे नहीं लगता कि ये फिजिक अपडेट को देखकर उनकी राउंडनेस बिल्कुल ही गई है। बट जो फिल हीथ कह रहे हैं ड्रीम किलर, सपने ख़त्म करने वाला, 8 टाइम विनर बनना, बट मुझे नहीं लगता कि फिल हीथ बन सकते हैं इस साल के ओलंपिक चैम्पियन। अगर वो बन भी सकते हैं, अगर वो बन भी गए तो बाकी एथलीट्स भी अपने बेस्ट पर ही रहेंगे, क्योंकि फिल हीथ अपना बेस्ट ही लाने वाले हैं। अगर फिल हीथ 8 टाइम चैम्पियन भी बन गए तो वो टाई कर देंगे अपना रिकॉर्ड रॉनी कोलमैन और ली हेनी के साथ, क्योंकि ली हेनी और रॉनी कोलमैन भी 8 टाइम मिस्टर ओलंपिया रह चुके हैं। बट मुझे ये देखना है कि फिल हीथ 9 टाइम मिस्टर ओलंपिया बन सकते हैं या नहीं। क्या वो एथलेटिकॉन में कम्पीट करने लग जाएंगे, ये मुझे नहीं पता। पर इनकी फिजिक कैसे लगेगी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड न्यूज़ डेक्स्टर जैक्सन की तरफ से है। डेक्स्टर ने एक ट्रेनिंग अपडेट डाली है। 7.5 वीक्स आउट है डेक्स्टर जैक्सन। उन्होंने कोई फिजिक अपडेट तो नहीं डाली है अभी तक, बट आप देख सकते हैं वो हैवी वेट उठा रहे हैं, 90 पाउंड्स के चेस्ट प्रेस लगा रहे हैं। अगर आपको पता नहीं तो उनकी एज 50 है और वो अभी भी ओलंपिया में कम्पीट कर रहे हैं बॉडी बिल्डिंग के लिए। उन्हें 21 ईयर्स आई थिंक हो गया है ओलंपिया में, जहाँ तक मुझे पता है। आई थिंक वो 98 में फर्स्ट टाइम ओलंपिया में उन्होंने डेब्यू किया था अपना, और अभी 2020 में भी कम्पीट कर रहे हैं। बट इनकी फिजिक बिल्कुल ही डलती नहीं है। इनकी फिजिक ने बहुत स्लोली मैस गेन किया है। ये कभी भी साइज गेम नहीं करते, ये हर बार पील टू बोन कंडीशनिंग लाते हैं। इनका गट बहुत ज़्यादा टाइट होता है। हाँ, 28 में इनका गट भी बाहर निकल चुका था, बट इन्होंने अभी कंट्रोल किया है अपने गट पर। और इनकी फिजिक कैसे दिखेंगी ये उन्हें ही पता होगा। अगर स्टेज पर हमें देखना हो तो उनकी फिजिक मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा टाइट और रिप्ड आएंगे। हाँ, उनकी साइज़ इतनी नहीं होगी, इनकी साइज़ यूजुअली जितनी होती है उतनी ही होगी, बट मुझे लगता है कि डेफिनेशन बहुत अच्छी लाएंगे और पोजेस बहुत अच्छे से हिट करना होगा डेक्स्टर जैक्सन को। क्योंकि जब वो पोजिंग करते हैं मिस्टर ओलंपिया स्टेज पर उनके पास इतनी एनर्जी नहीं होती, इतनी इनफ एनर्जी नहीं होती, क्योंकि वो पूरी तरह डिप्लीट हुए रहते हैं, जिस वजह से पोजेस इतने अच्छे से हिट नहीं कर पाते। और डेक्स्टर जैक्सन तो बिल्कुल ही अच्छे से हिट नहीं करते पोजेस। जैसे साइड ट्राई से वो बिल्कुल ही अच्छे से नहीं हिट करते, और बैक लैट स्वेट बाकी पोजेस वो अच्छे से हिट करते हैं। बट मुझे लगता है कि ये 2 पोजेस में उन्हें अच्छे से टाइटनेस और अच्छे से प्रेजेंट करना चाहिए अपने पोजेस को। और बाकी एथलीट्स तो अपना पूरा दम लगा रहे हैं, और ओलंपिया के लिए प्रेप भी उन्होंने बाकी लोगों ने भी शुरू कर दिया। और बिग रैमी देखते हैं कि डेक्स्टर जैक्सन जैसे ऑनर क्लासिक ओहायो में उन्होंने बीट किया था बिग रैमी को, इतनी थोड़ी कंडीशनिंग उनकी बेहतर थी बिग रैमी की, बट तभी भी डेक्स्टर जैक्सन उन्हें बीट कर सकते हैं। साइज गेम में उन्हें बिग रैमी को कोई हरा नहीं सकता, बट जब कंडीशनिंग की बात आ जाती है, डेफिनेशन की बात आ जाती है, तब डेक्स्टर जैक्सन हमेशा ऊपर रहेंगे। तो इतना ही डेक्स्टर जैक्सन के बारे में। फोर्थ न्यूज़ एक फिजिक अपडेट है जॉर्ज पीटरसन की तरफ से। जॉर्ज की फिजिक ऑलमोस्ट रेडी है स्टेज के लिए, बट उन्हें थोड़ा और कंडीशन होगा, पील करना होगा और थोड़ा डिप्लीट होना होगा। बट उनकी वेस्कुलरिटी भी बहुत अच्छी, कंडीशनिंग बहुत अच्छी है, और उनके बैक में बहुत ज़्यादा थिकनेस बहुत अच्छी है, और उनकी लोअर बैक भी टाइट है, और विड्थ बहुत ज़्यादा है उनकी बैक की, बहुत ज़्यादा वाइड है वो। जब वो क्लासिक फिजिक डिवीजन में भी कम्पीट करते थे तब भी उनकी बैक बहुत ज़्यादा वाइड थी और उनके लैट्स बहुत ज़्यादा स्प्रेड होते थे। बट जब वो 212 डिवीजन में कम्पीट करने लगे, जब भी अगर शो की बात की जाए तो टैम्पा प्रो में वो ऐसा लग रहा था कि वो 212 डिवीजन के लिए बने।
हाँ, वो मेंस ओपन में भी कम्पीट कर सकते हैं क्योंकि उनकी बैक बहुत ज़्यादा वाइड है, उनका फ्रेम बहुत बड़ा है, तो उतना मसल मैस कैरी कर सकते हैं। बट अभी 212 डिवीज़न की बात करते हैं। 212 डिवीज़न में जो टॉप के एथलीट्स हैं जैसे कमाल अल-गारनी और डेरेक लंग्सफोर्ड। कमाल पिछले साल अपनी कंडीशनिंग की वजह से जीते थे। हाँ, उनके जो मसल बेलीज हैं वो इतने ज़्यादा राउंड नहीं है और इतने ज़्यादा पॉप नहीं होते, बट जो कंडीशनिंग और मसल मैच्योरिटी कमाल के पास है बहुत अच्छी है, कमाल की है। बट डायरेक्ट लंग्सफोर्ड किस वजह से हारे थे? बट वो सुपीरियर थे कमाल से, बट उन्होंने वो कंडीशनिंग नहीं प्रेजेंट की थी। उनके पास साइज़ है बट उनके पास कंडीशनिंग है। और जो 212 डिवीजन की सबसे ख़राब बात है कि उनकी फिजिक बैलेंस नहीं होती। किसी की अपर बॉडी बहुत ज़्यादा डोमिनेट होती है, किसी की लोअर बॉडी डोमिनेट होती है, बट कमाल और डायरेक्ट के पास बहुत अच्छी बैलेंस है। और अब कि जॉर्ज पीटरसन आ रहे हैं तो वो तो सिमेट्री में बहुत अच्छे हैं, तो उनकी फिजिक तो बहुत ज़्यादा फ्लोइंग होगी। हाँ, कियोन पियर्सन इस साल नहीं खेलने वाले, तो हमें वो राइवलरी भी नहीं देखने मिलेगी जॉर्ज पीटरसन वर्सेस कियोन पियर्सन 212 डिवीजन में। मुझे लगता है कि कियोन हाँ टक्कर दे सकते थे, बट जो वाइडनेस है बैक पोजेस में जॉर्ज के पास, उसमें नहीं हरा सकते थे कियोन। बट जॉर्ज की फिजिक बहुत अच्छी है, ओलंपिया स्टेज पर कैसे दिखी वो हमें देखना है। जो लास्ट न्यूज़ है वो लैरी विल्स की तरफ से। एक आर्म रेसलिंग मैच होने वाली थी लैरी विल्स वर्सेस स्कूल बॉय, जो बहुत ज़्यादा हाइप थी, बहुत ज़्यादा फैंस ये देखना चाहते थे। मुझे लगा था कि ये कोई अरीना या कंपटीशन होगा ये, बट ये एक जिम में हुआ। वहाँ बहुत सारे कंपेटिटर मीन्स एथलीट्स थे वहाँ खड़े, बहुत नोन एथलीट्स भी थे और कुछ फैंस थे लैरी विल्स के और स्कूल बॉय के। बट जब ये मैच शुरू हुई तब लेफ्ट हैंड से पहले स्टार्ट किया गया आर्म रेसलिंग मैच और चारों टाइम लैरी विल्स को स्कूल बॉय ने हरा दिया। उनका स्ट्रॉन्ग हैंड है, मुझे लगता है 2 बार उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली पुल किया और 2 बार बहुत ज़्यादा क्विकली पुल किया, और लैरी विल्स बिल्कुल ही पुल नहीं कर पाया उनका हैंड और इनफ फोर्स नहीं जनरेट कर पाए। बट वो टेक्निक के हिसाब से खेला जाता है आर्म रेसलिंग, और आपको पता है लैरी विल्स एक पावर लिफ्टर है, वो कितनी भी एनर्जी लगा दे, बट जो टेक्निक होती है वो एक आर्म रेसलर को पता है। और स्कूल बॉय तो एक स्टूडेंट है जो कि आर्म रेसलिंग की ट्रेनिंग करते, तो उन्हें बहुत ज़्यादा टेक्निक्स पता है जो कि लैरी विल्स को नहीं पता। बट जब राइट हैंड की बात आई, राइट हैंड से आर्म रेसलिंग कर रहे थे, तब खालिद आ गए जो कि एक चैम्पियन है, वर्ल्ड चैम्पियन। खालिद ने राइट हैंड से ट्राई किया जो कि उनका स्ट्रॉन्ग बॉडी पार्ट है, बट स्कूल बॉय पूरी तरह पुल नहीं कर पाए, वो हिला ही नहीं पाए उनका हाथ। और खालिद एकदम मजबूत खतर जैसे उन्हें एक ही जगह पकड़ के रखा था उन्होंने आर्म, और स्कूल बॉय बिल्कुल ही नहीं हिला पाए, पूरा बॉडी फोर्स भी लगाया तभी भी नहीं। मुझे लगता है कि राइट हैंड उनका स्ट्रॉन्ग बॉडी पार्ट नहीं, जो राइट हैंड है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है लेफ्ट हैंड जितना। और खालिद ने लेफ्ट हैंड से आर्म रेसल नहीं किया, बट उसके बाद जो उनके बीच एग्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा था, तब लैरी विल्स ने स्कूल बॉय से राइट हैंड से आर्म रेसल किया और दोनों बार हरा दिया, जब तक स्कूल बॉय की एनर्जी पूरी तरह ड्रेन हो चुकी थी और राइट हैंड उनका दुखने लग गया था। इस वजह से मैं बोल सकता हूँ कि लैरी विल्स जीत गए, और जो पॉइंट्स थे वो 4-2 थे और स्कूल बॉय जीत चुके हैं लैरी विल्स से। और लैरी विल्स को आर्म रेसलिंग करनी चाहिए नहीं, मुझे लगता है कि करनी चाहिए, बट ज़्यादा अपना फोकस पावर लिफ्टिंग में देना चाहिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो नई न्यूज़ के साथ, तब तक ले बाय।